अगर बिकी तेरी दोस्ती तो सबसे पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक ही समान है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है किस प्रकार की होती है? पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्या। तो पहले का जो ऑप्शन होगा, ए नंबर होगा पूर्ण संख्या। अब आपको हम बता दें कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, ये सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी प्राकृतिक जो होती है 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक होती हैं। तो इसलिए ये जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या तो होगी। हाँ, ये है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? ए नंबर पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच। अब आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच ए नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है। बी नंबर अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सी नंबर कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। डी नंबर केवल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम आपको बता दें प्यारे बच्चों की दो परिमेय संख्या, अब दो परिमेय संख्या के जैसे मतलब है 1/2 या 3/4, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच की कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो ये आपको हम बता दें ये अनगिनत होती हैं और इसके बीच परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा चेक करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या होती, गलत है क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। बी नंबर अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं। यस, बिल्कुल सही है, ये अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने बताया ना, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है और अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। अभी इसके आगे आपको हम निकालना भी इसको सिखाएंगे। कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, बिल्कुल गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या ना हो, केवल एक पर अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत। अपरिमेय संख्या एक नहीं, अनगिनत होती है और अनगिनत परिमेय संख्या भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -5/2 और -11/4 के बीच परिमेय संख्या है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच की कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करें तो इन दोनों को 5/2 देखते हैं, -5/2 और फिर उसके बाद दूसरा है आपका -11/4 ये आपका एलसीएम होगा 4 और 2। देखिए इसका जो सूत्र होता है आपको हम बता दें, a + b मतलब दोनों परिमेय संख्याओं का योग को 1/2 से डिवाइड किया जाता है। ये आपका क्या है? फार्मूला है 1/2 a + b। अब यहाँ पे इसको हम निकालते हैं यहाँ से। अब 1/2 कर देते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 1/2 कोष्टक में -5/2 प्लस ये -11/4 ब्रैकेट्स बंद। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 ये किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अगर कोई दो परिमेय संख्या है और ए और बी दोनों को प्लस करो, 1/2 कर दो, उसका एक बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस 4 1 के 4, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 11 यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 21/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, माइनस 21/4 2 जा 8। तो ये आपका क्या आया, -21/8। तो इसमें देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। -21/2 ये नहीं है, -3/4 नहीं है, -7/4 नहीं है, डी -21/8। तो आपका ऑप्शन सही है डी, -21/8। आपने देख भी लिया, देखो ये कैसे आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये सही होता है। 4 नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या है। परमेय संख्या की बात हो रही है। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो परमेय संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या तो होती ही है, एक पूर्णांक संख्या भी होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। इसलिए परमेय संख्या जो होगी वो एक वास्तविक संख्या मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, वास्तविक संख्या मानी जाएगी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर खंडवा के पहले पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। पहला नंबर है, ध्यान से समझिएगा। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है? तो आपको इसको बताना है कि क्या शून्य, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या शून्य ये 0 है, 0 क्या ये आपका परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इसको बताना है क्या परमेय संख्या है। अब इसको, लेकिन जहाँ q ≠ 0, मतलब आपको पता है p/q एक परमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि q ≠ 0, अर्थात जैसे कि p तो 0 है लेकिन q ≠ 0। अब इसकी एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं कैसे ये है। 0/2, जैसे 0/3, 0/4, 0/5। अब आप बताइए, एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझिए, ये आपका क्या है, ऊपर 0 है और नीचे 0 नहीं है, 0/3, 0/4, 0/5। तो ये आपका क्या है, ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि भाई हमारा जो परिभाषा है, डिफिनीसन है, वो यही कहती है कि ये परमेय संख्या तभी होंगी जब q ≠ 0 और उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या होगा? हाँ, ये एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये सब क्या हैं, ये आपकी परमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो ये परमेय संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 2 पर चलते हैं आगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब ये नीचे कथन 3 दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य, और कारण सहित उत्तर देना है। पहला नंबर है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको हमने बताया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा का पहला, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 2 3 इन्फिनिटी, और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वो 0 1 2 3 अब आप बताइए, देखिए प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या सब नहीं हो सकती है, मतलब पूर्ण संख्या जो है वो सब प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याओं में हैं। देखिए यहाँ पे सब है ना, 1 2 3 अनंत तक, 1 2 3 इन्फिनिटी पूरा अनंत तक। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये एकदम सही है ऑप्शन। क्या है?
ये आपका सही है। फिर दूसरा इसके बाद चलते हैं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या जो होती है, अब ये कारण आपको इस तरह बताना है, कॉपी में इसको करके दिखाना है, तब हाँ लिखना है ये सही है हाँ है। पूर्णांक संख्या जो होती है वो -∞, फिर डैश -2 -1 0 1 2 अंत। मतलब जितनी भी माइनस में संख्याएं, जितनी भी प्लस में संख्याएं, सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, पूर्ण संख्या आपकी ये है, प्राकृतिक पूर्णांक संख्या ये है। तो आप बताइए क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हैं? नहीं है ना। माइनस इसमें नहीं है पूर्ण संख्या में, और पूर्णांक में माइनस भी है। इसमें केवल प्लस वाला है, इसमें माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कारण आपको यहाँ पे दे देना है, ये पूर्ण संख्या पूर्ण हो जाएगी आपका 0 1 2 3 डैश। अब इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, तो इसलिए ये संभव नहीं है, तो नहीं है। तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा क्या कहता है, देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब आपको परिमेय संख्या हमने बताया ना, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जैसे कि 1/2 1/3 कुछ भी है, 2/5 ये सब परिमेय संख्या है डैश। और 1 है, 2 है या -1 है, कुछ भी है, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ हम बता दें आपको, देखिए ऋणात्मक और धनात्मक सभी परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक और धनात्मक सभी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो केवल क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आप बताइए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हमने आपको ये समझा भी दिया है। इस प्रकार से आपको इसको आंसर में नोट भी करना है, मतलब कारण भी बताना है। वहाँ पे लिखना है कि ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती हैं, इसलिए सभी आपकी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला नंबर, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है? अब आप बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? अनंत होती है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। यहाँ देखिए, ये जो आपको बी नंबर ऑप्शन पे सही करवाया था, अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। और ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक ही परिमेय संख्या होती है। तो एकदम ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ ये दूसरा है, क्या परिमेय संख्याओं को एक रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? अर्थात जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये आपकी क्या है? संख्या रेखा है। यहाँ 0 होता है, इधर आपका -2 -3 1 2 3। तो ये आपकी क्या है? संख्या रेखा है। और यहाँ पर आप बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इन परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है क्या परिमेय संख्याओं संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? संख्या रेखा पर बिल्कुल किया जा सकता है, ये सही है। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ भाई, समझ लेना है, समझने के बाद आपको लिखना केवल हाँ है।
पर आप समझ लो कि किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। आपको पता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये हाँ है। जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, जिसे नहीं किया जा सकता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। बस ये शर्त ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ p और q दोनों एक पूर्णांक संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? पूर्णांक संख्याएं हों। आगे चलते हैं। 4 नंबर, क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उन्हें सम हर बनाना पड़ता है? मतलब क्या दो परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्या कोई भी ले लिया, जैसे मान लिया जाए 2 और 3, ये क्या है? दो परिमेय संख्याएं हैं। उनको तुल्य बनाने के लिए, अब इनको तुल्य माने बराबर, तुल्य माने बराबर बनाने के लिए उन्हें क्या सम हर बनाना पड़ता है। सम माने बराबर, क्या हर को बराबर करना पड़ता है। आपको बताना है कि क्या हर को बराबर करना पड़ता है। तुल्य माने होता है तुलना करना, तुल्य माने तुलना करना। जैसे कि मान लिया जाए 2/3 हो गया और 3/2 हो गया। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। 3 2 जा, या ऐसे ही कर देते 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब ये बराबर हो गया। अब ऊपर का अंश को देख लेंगे, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी, बिल्कुल हाँ ये सत्य बात है, किसी भी परिमेय संख्या की तुलना करने के लिए उसके हर को सम करना पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, जिसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिए। 4 नंबर है क्वेश्चन है आपका। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। अब जितनी परिमेय संख्या निकालना है, देखो 3 और 4 के बीच अनेक अनंत परिमेय संख्याएं होती है, आपको पता है। तो आपको यहाँ निकालना 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो आपको कौन सी विधि लेना है? सबसे आसान विधि। सबसे आसान विधि ये है कि आपको जैसे 3 और 4 ले लेना है, 3 और 4। अब इसको क्या करना है, परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करना है? परिमेय संख्याएं आपको 6 ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करो, 6 + 1 और कितना आ गया आप 7। अब 7 से 3 और 4 को भाग देने पर, मतलब 3 और 4 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3/7 और 4/7। लेकिन भाग अकेले नहीं देना है, अब उसको आपको 7 यहाँ पे समझ लीजिए, तथा गुणा करने पर, यहाँ पे गुणा भी करना है। तो ये आज का 7 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है, इसी के अनुसार निकालना है। 7 × 21/7, 7 × 28/7। अब आपको पता है ये आपका आ गया 21/7, ये आ गया 28। अब इसके बीच हमें कितने लेना है, 6 लेना है। तो देखिए, तो हो जाएगा 6 परिमेय संख्याएं होंगी। तो कौन कौन होंगी? 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो आप समझ लीजिए ये परिमेय संख्याएं आपकी 6 आ गई हैं। किसी भी, जैसे अगर 8 पूछे तो 9 से आप गुणा और भाग कर दो, अगर 10 पूछे तो 11 से कर दो, 5 पूछे तो 6 से कर दो। बहुत ही आसान तरीका है, उससे उसके बीच की परिमेय संख्याएं आसानी से निकल आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से देखिए।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितना? तो आप बताइए कितने से गुणा और भाग करना है? गुणा और भाग 6 से। 6 से गुणा और भाग करने पर तो 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 में 6/6 गुणा कर देते हैं। 6 त्रिक 18/30 और 24/30। अब देखिए 18 से 24 के बीच में आपको कितने निकालना है? 5। तो 5 परिमेय संख्याएं होंगी। 5 परिमेय होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। 1 2 3 4 5। ये देखिए आपका 5 हो गया ना। तो ये आपका क्या होगा? कितना आसान तरीका है। यहाँ देखिए आपको 6 निकालना तो 7 से गुणा भाग किया गया। यहाँ 5 निकालना है तो कितने से भाग गुणा किया गया? 6 से किया गया है। आसान तरीका, एकदम आसान तरीका है। इस प्रकार आपको क्या करना है? -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? इसमें भी वही करना है, लेकिन ये और आसान तरीका इसमें निकाल सकते हो। आसानी से लिख के ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि अनंत होती है। देखिए 6वां नंबर देखिए, 6ठा नंबर है, क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -1 और 4 के बीच। अब देखिए यहाँ पे -1 और 4 के बीच। तो आपको आंसर पे नहीं जाना है, आंसर क्या आ रहा है, लेकिन इसके बीच की परिमेय संख्या आप समझ सकते हैं। -1 के बाद 0, 0 के बाद +1 2 3 और 4। अब यहाँ से हमको क्या लेना है? 3 लेना है। तो कोई भी 3 ले सकते हैं आप। 3 परिमेय संख्याएं यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। क्या ले लिए? 1 2 3। अब आप ही बताइए, -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 1 2 3 हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? आपका क्या हो सकता है? 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं आराम से निकल आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 4/5 तथा 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए 7 नंबर है। अब आपके केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों को देख लेते हैं जल्दी से। 4/5 और 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसको आप आराम से लगा सकते हो। मेरे लगाते लगाते आप भी लगाइए। देखिए इसका आंसर हमसे पहले आपका आ जाना चाहिए। अब 5 है तो कितने से गुणा भाग करना पड़ेगा? 6 से। 6 से गुणा और भाग करने पर 4/5 गुणे 6/6 और 7/5 गुणे 6/6 कर देते हैं। 6 चौको 24/56 30 और 7 छंग 42/56 30। अब यहाँ समझ लीजिए, अब इसकी 5 हो जाएगी। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 25/30। 24 के आगे और 42 से कम ये लेना है। बाकी हमें 5 लेना है, ये ज़्यादा आ रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30 और भी ले सकते हो आप। किसी भी पूरा 41 तक, 25 से 41 तक आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी आप लिख सकते हो, हमें केवल क्या लिखना है? 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए। उसके बाद हम 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन समझते हैं। परिमेय संख्याओं -2/7, -3/8, 0, 6/5, 5/6 को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही। तो पहले मैं आपको बता दूं, आरोही क्रम का मतलब है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में।
अब बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, इसका मतलब है सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ये होता है आरोही क्रम, जिसको कहते हैं बढ़ते क्रम में। अब इसको देख लीजिए, -2/7, -3/8, 0, 6/5 और 5/6। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तुलना करना है। तुलना के लिए अभी हमने आपको बताया कि हर को बराबर करो और अंश से तुलना कर दो। तो इसको क्या करना है, इसमें इसको माइनस वाला अलग चेक कर लेते हैं और प्लस वाला अलग चेक कर लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है और प्लस वाला सदैव बड़ा होता है। तो 8 दूनी 16, 8 सते 56, -16/56 ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, -21/7 8 56 और ये 0 आपका रहेगा। 6 छंग 36/56 30, 5 पचा 25/5 छक्का 30। अब यहाँ देखना सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या माइनस में होती है और माइनस में जो जितनी ही बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। तो ये आपकी सबसे छोटी है, पहला नंबर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर ये है आपका दूसरा नंबर। फिर आपका ये क्या है, ये तीसरा नंबर पे आएगा। और इन दोनों में देखो ये 36 है 25 है, तो ये आपका उससे बड़ा ये चौथे नंबर पे आएगा। और फिर जो ये आपका है ये है क्या, 55, सबसे बड़ी संख्या 36/30। तो अब इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं -21/56 और फिर यहाँ लिखते हैं -16/56, फिर 0, फिर 25/30, फिर लिखते हैं 36/30। अब इसके साथ की संख्याएं लिखते हैं। ये आपका ये है -3/8, फिर -2/7, फिर 0, फिर उसके बाद ये है आपका 5/6 और फिर आपका ये सबसे बड़ी है 6/5। ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में। किस में हो गया, आरोही क्रम में। तो प्यारे बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नावली 1.1, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मनोहर रे, विद्या प्रकाशन, सारे प्रकाशन के सवाल आ जाएंगे। अगर आप इससे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको संख्या पद्धति आने लगेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।